डिवेंचर्स का मीनिंग क्या होता है और डिवेंचर्स और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिवेंचर को, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का मीनिंग क्या होता है और डिवेंचर्स और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको आगे इस चैप्टर को समझने में ईजी हो। ओके, मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और कमेंट भी पिन कर दूंगा लिंक का। आपको ये पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हम पूरे चैप्टर की सेपरेट। अभी तक एक ही लेक्चर आया है, आज सेकंड लेक्चर बना रहे हैं, तो जल्दी इसके सारे टॉपिक कवर कर देंगे इस चैप्टर के भी हम। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखिए कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डिवेंचर्स की। हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होती हैं डिवेंचर की। सबसे पहली होती है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, दूसरी होती है रिडम्पशन और तीसरी रजिस्ट्रेशन और फोर्थ होती है कन्वर्टेबिलिटी। इन चारों टाइप्स के अलावा 2 और टाइप्स भी हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइप्स नहीं है, इनके अंदर ही अंदर टाइप्स होती हैं वैसे सारी। तो मैं वो दोनों ही आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप अगर जो 4 भी पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए पहली टाइप्स को देखते हैं हमारे पास कौन सी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 टाइप्स हैं डिवेंचर की। सबसे पहली है सिक्योर्ड डिवेंचर और दूसरी होती है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अब सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं? वो डिवेंचर जो एक पर्टिकुलर एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। ओके, मींस वो डिवेंचर्स या तो एक फिक्स्ड चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर होते हैं या फिर फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट भी सिक्योर होते हैं ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट इनको सिक्योरिटी दी जाती है कि अगर कुछ भी होता है इन फ्यूचर, जब भी कंपनी शट डाउन करनी पड़ती है, तो हम जो ये वाला पर्टिकुलर एसेट्स हैं इसको बेच के आपको आपके पैसे दे देंगे। उसका मीन्स क्या होता है? फिक्स चार्ज। और फिक्स चार्ज में तो सिंपल एक पर्टिकुलर एसेट्स होता है। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि कोई भी एसेट्स हो सकते हैं 1 2 3 जो अनसिक्योर्ड हो, मीन्स मोर्टगेज्ड ना हो किसी फिक्स्ड चार्ज के अगेंस्ट। ओके, ऐसा ना हो कि एक डिवेंचर को आपने फिक्स चार्ज दिया हुआ है और दूसरे को फ्लोटिंग दे दिया। जिसको फिक्स्ड दिया हुआ है वो एसेट्स बेच के आप फ्लोटिंग वाले डिवेंचर को पेमेंट नहीं कर सकते। ओके, दूसरी टाइप है हमारे पास अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर सिंपली वो डिवेंचर होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मींस वो सिक्योर्ड नहीं होते, कोई भी एसेट मोर्टगेज नहीं किया जाता उसके अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप्स है हमारे पास रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें भी 2 सब टाइप्स हो जाएंगी, एक तो रिडीमेबल डिवेंचर हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे इरडीमेबल डिवेंचर्स। अब रिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रीपे किए जाते हैं कंपनी द्वारा। वो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट भी हो सकती है और इन इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हो सकती है उसकी, ईयरली बेसिस पर या फिर 5 ईयरली बेसिस पर कोई भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। या फिर जो भी इशू करते टाइम आपने मैच्योरिटी डेट डिसाइड कर ली है उस डेट को आपको रीपे करना होता है डिवेंचर होल्डर्स को, और डिवेंचर रिडीम कर लेने तो हैं। ओके, लेकिन जो इररिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी की पूरी लाइफ साइकिल में भी उसको रीपे नहीं किया जाता। मीन्स उन डिवेंचर होल्डर को पैसे तभी मिलते हैं जब कंपनी शट डाउन होती है या फिर कह सकते हैं लिक्विडेट होती है, तभी उन डिवेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट की जाती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 टाइप्स आ जाएंगी आगे। पहली है रजिस्टर्ड डिवेंचर और दूसरी है बैरियर डिवेंचर्स।
रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कंपनी पर्टिकुलर एक डिवेंचर होल्डर का बाय नेम रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, किसको कितने डिवेंचर इशू किए हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और उस पर इंटरेस्ट कितना है। एक पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर जिसके पास चाहे एक ही डिवेंचर क्यों ना हो, उसका भी उसे रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। और रजिस्टर्ड डिवेंचर को इजीली ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब भी आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो जो भी डिवेंचर होल्डर है उसे एक ट्रांसफर डीड साइन करनी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर ही वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने डिवेंचर किसी और को। ओके, आगे हमारे पास बैरियर डिवेंचर्स। अब बैरियर डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता कंपनी के पास कि ये डिवेंचर किसके पास है और उसका कितना इंटरेस्ट तो चलो कॉमन पता ही होता है ना सभी डिवेंचर्स पर, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते कि वो किसके पास अभी होल्ड कर रहे हैं। और जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो उसको की जाती है, जो वो इंटरेस्ट का एक कूपन जो कंपनी द्वारा जनरेट किया जाता है ना, वो कूपन आके प्रेजेंट करे कंपनी को, उस बंदे को वो डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, इस टाइप ऑफ डिवेंचर्स को ट्रांसफर करना बहुत ही इजी होता है। सिंपली आप एक बंदा जिसने डिवेंचर बेचने हैं अपने दूसरे बंदे को वो दे सकता है, इंटरेस्ट तो उसे ही मिलेगा जो वो कूपन प्रेजेंट करेगा कंपनी में आके। ओके, आगे है हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दो टाइप्स हैं इसकी। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए कर लिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये पार्शली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और फुली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मींस कि उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स को ही कन्वर्ट करना होता है। जैसे अगर आपके पास 10 डिवेंचर्स है, आपको 5 ही आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, 5 की आपको रीपेमेंट होगी। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं अगर आपके पास 10 डिवेंचर है और 10 का ही अमाउंट आपको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करने को अथॉरिटी होती है। ओके, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर सिंपली मीन्स कि वो किसी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, उनको जस्ट रीपेमेंट ही होती है डिवेंचर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेमेंट टाइप। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या है, दो टाइप्स आ जाएंगे, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर्स। अब जिस डिवेंचर्स को रीपेमेंट करने की प्रायोरिटी होती है कि बाकी डिवेंचर्स के पहले सबसे पहले आपके पेमेंट होगी, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट डिवेंचर्स। और उसके बाद जिनको सारे को रीपेमेंट होती है एट अ टाइम, वो भी रिडम्पशन किसी भी प्रकार से कन्वर्टेबल हो चाहे तो उसको हम बोलते हैं सेकंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कूपन रेट। कूपन रेट में दो टाइप है, इसमें भी स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स और जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। अब स्पेसिफिक कूपन एंड डिवेंचर्स वो होते हैं जब इशू किए जाते हैं उनको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, उसे हम बोलते हैं कूपन रेट। ओके, मीन्स एग्जांपल 10% डिवेंचर्स मतलब 10% क्या हो गया, कूपन रेट। ओके, जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होता है, जो भी कूपन रेट जिसको हम बोलते हैं, वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। अगर फिक्स है वो तो सिंपल लिखते हैं 10%, 5%, 10, 12, जो भी मर्जी लिखती है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तो हम सिंपली बैंक रेट के साथ उसको लिंक कर देते हैं, जो बैंक पे रेट चलता है वही रेट आपका इस यहाँ पर चलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स वो होते हैं जिन पे कोई भी इंटरेस्ट रेट अलाउड नहीं होता, और इसे हम बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। और जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रखा जाता है वो सिंपली कैसे होता है कि जो डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं वो एक डिस्काउंट पर इशू कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। जब रिडीम करने होते हैं तब हम फुल वैल्यू उनको पे करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में डिवेंचर्स को हम कहाँ लिखते हैं? सिंपल सी बात है, डिवेंचर्स हमारी क्या होती हैं? एक लाइबिलिटीज होती है। ओके, डेट होता है ना, लोगों को पैसे देने होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, तो हम लाइबिलिटीज को कहाँ रखते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड के अंदर। और ये डिवेंचर हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। वो स्पेसिफाइड होता है इनकी डेट ऑफ मेच्योरिटी पे। अगर तो डिवेंचर 12 मंथ शॉर्टर पीरियड के लिए हुए हैं, मींस 12 मंथ से पहले ही रीपे कर देने हैं, तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स। अगर वो 12 मंथ से बाद रीपे होने हैं, 13, 14 या फिर 60 मंथ बाद या फिर 120 मंथ बाद, तो हम उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। जो हमारे शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स होते हैं उसे हम शो करते हैं इक्विटी यानी जो लाइबिलिटीज हेड है उसके अंदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा, सब हेड करंट लाइबिलिटीज, और आइटम बन जाएगी हमारी शॉर्ट टर्म बॉरविंग्स। शॉर्ट टर्म बॉरविंग लिखना है यहाँ पे। ओके, बोरो करना, यहाँ पर बोरोइंग ही आएगा, लेकिन नो टू अकाउंट्स में हमारे पास आ जाएगा कितने, जब भी हम लिखोगे ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपने इशू किए हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितना उसकी फेस वैल्यू, और डेट ऑफ मेच्योरिटी भी आ जाएगी, कब उनको रीपे करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम हम उन्हें रीपे करेंगे। ओके, सिंपली अगर लॉन्ग टर्म हमारे डिवेंचर्स हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड के अंदर सब हेड जो हमारा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर हम लिखेंगे आइटम लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म बोरविंग्स लिखेंगे और नोट प्रिपेयर कर लेंगे, नोट में सिंपल लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरविंग, और आइटम जितनी जितनी भी होंगी उसमें डिटेल आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने परसेंट वाले डिवेंचर्स आपने इशू किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।